हेलो 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 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी और मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही होगी। हाँ, ये सत्य है। वीडियो में मेरी आवाज़ तो आपके पास जाएगी लेकिन आपकी आवाज़ मेरे पास नहीं आएगी। तो छोड़ो इन सब फालतू बातों को। तो स्टूडेंट्स, इस वाले लेक्चर में काम की बात करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, इस वाले लेक्चर में मैं आपको जो कि मोस्ट फेमस जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, काइनेमेटिक्स की, उनको डिराइव करना सिखाऊंगा कि उनकी डेरिवेशन है। इस वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा कि डेराइव कैसे हुए, वो किस तरीके से, कैसे वो जो 3 काइनेमेटिक इक्वेशन है जो बहुत फेमस हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है काइनेमेटिक्स ब्रांच में, तो वो इक्वेशन कैसे डिराइव हुई, कहाँ से डिराइव हुई, तो उनको पूरी डेरिवेशन कम्प्लीटली इस वीडियो में क्या बताऊँगा, आपको बताऊँगा, इस लेक्चर में कम्प्लीट करूँगा। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को। तो आ जाओ बोर्ड पर। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो 3 काइनेमेटिक इक्वेशन कौन कौन सी है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। आपने 9th में पढ़ी होंगी ये काइनेमेटिक इक्वेशन, 10th में तो नहीं थी। वो इक्वेशन कौन सी है? फर्स्ट तो है v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तो सबको याद आ गई होगी, हाँ भैया ये हाँ तो हमने पढ़ी है। और थर्ड है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें टाइम नहीं है। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं कि क्या करने वाले हैं हम। ठीक है, 3 काइनेमेटिक इक्वेशन क्या करेंगे हम? काइनेमेटिक इक्वेशन ड्राइव करेंगे। काइनेमेटिक इक्वेशन ड्राइव करेंगे। इक्वेशन डेरिवेशन, डेरिवेशन लिख देते हैं यार, वो सही है। ठीक है, 3 जो फेमस काइनेमेटिक इक्वेशन है उनका डेरिवेशन इस लेक्चर में, इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डेरिवेशन देखें तो उससे पहले हमको एक चीज़ समझने वाली बात है कि हमको इसमें एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेना पड़ेगा, यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, कौन एक्सेलरेशन जब हम यूनिफॉर्म लेंगे तभी ये 3 इक्वेशन क्या होंगी, डिराइव होंगी। ठीक है, हम जानते हैं किसी चीज़ को भी प्रूव करने के लिए, ड्राइव करने के लिए जो जो चाहिए हम उसी के हिसाब से हम चीज़ें पुट करते हैं, उसी के हिसाब से हम वो क्या करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिससे कि आंसर आ जाए। ठीक, उसी प्रकार 3 काइनेमेटिक इक्वेशन तभी प्रूफ होंगी जब एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म रखेंगे। क्या रखेंगे? यूनिफॉर्म को, एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म रखेंगे। तो पहली इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो पहली इक्वेशन कौन सी है, पहले यहाँ लिख लेते हैं, u प्लस ए टी। ठीक है, पहले तो यार एक सेकेंड, v बराबर u प्लस ए टी जो है फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ड्राइव करेंगे, बात वही है। ठीक है, तो ड्राइव कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम? इन 3 इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए 2 चीज़ों का यूज़ करेंगे। एक तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, वो भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तीनों इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और लास्ट में सब तीनों में यूज़ होगा जो इंटीग्रेशन, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ाया है। ठीक है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इन 3 काइनेमेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ओके, तो v प्लस यू प्लस ए टी। तो याद रखो, सबसे पहले किसी भी चीज़ को ड्राइव करने के लिए हमको क्या चाहिए, v चाहिए, u चाहिए और t चाहिए। तो ये कौन से फॉर्मूले में आते हैं? हमें इंस्टेंटेनियस लेना है, ये तो पता है कि, लेकिन हम कौन सा ले? तो एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, वो क्या लेंगे हम, फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसको ड्राइव करने के लिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv अपॉन dx। ये तो मैंने आपको बता भी रखा है आपको पिछली वीडियोज़ में। ठीक है, dv बाई टी टी, a भी है, t भी है, v भी है। ठीक है, ये भी बात समझ आई। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊंगा जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इनमें लिमिट्स का यूज़ करेंगे। डायग्राम के थ्रू लिमिट्स का यूज़ करेंगे, वो लिमिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डायग्राम कौन सा है? तो पहला तो ये है डायग्राम जहाँ पे ऑब्जेक्ट ने u वेलोसिटी से लेकर v वेलोसिटी तक, इनिशियल से लेकर फाइनल वेलोसिटी तक कवर किया। सेकेंड है कि उसको टाइम लगा 0 से लेकर t टाइम, और उसने 0 से लेकर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल लो, डिस्टेंस और कुछ भी ना बोलो, लेकिन इधर कुछ भी बोल लो, ऐसे एक बात नहीं होती, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो 0 से लेकर s तक क्या किया उसने, ट्रेवलिंग की।
ठीक है, इतना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उतना टाइम लगा 0 से लेकर t, और u से लेकर v वेलोसिटी से उसने क्या करी, ट्रैवलिंग करी, डिस्टेंस को क्या किया, कवर किया। तो इसमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला का यूज करना है, a इंस्टेंटेनियस, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, a इंस्टेंटेनियस बराबर dv/dt, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसका क्या करें भैया, कुछ नहीं करना, सिंपल सा स्टूडेंट्स, इसको इधर ले जाना है, ठीक है, नीचे 1 लगा देना है, किसी के नीचे जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, और उस 1 को ऊपर ले जाना है। तो बस क्या आया, a dt बराबर dv, आ गया, ये ऐसे लिख दो, dv बराबर a dt, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात वही है, ठीक है। dv बराबर a dt क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गई, क्या करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे भैया, अब सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन, बहुत से बच्चे भी कह रहे थे कि यार मन में क्वेश्चन आया होगा कि आपने इंटीग्रेशन तो पढ़ा दिया, इसका यूज क्या होगा, इन तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए, ड्राइव करने के लिए इसको क्या होगा, यूज होगा। तो अब क्या करना है, इंटीग्रेशन का यूज करना है। तो सबसे पहले यूज हुआ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला का यूज हुआ, ठीक है, जिससे ये एक रिलेशन निकल के आया, और उस रिलेशन का क्या करना है हमको, उस रिलेशन का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो ठीक है, इंटीग्रेशन करने के लिए हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, और किसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी वी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसमें भी इंस्टेंटेनियस मतलब क्या कहते हैं इसको, इंटीग्रेशन का फॉर्म सिंबल लगाएंगे, और किसका वो करना है इंटीग्रेशन, ए डी टी का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूलेज यूज करने हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूलेज लिखाए थे, और जिनको याद होगा वो तो इजीली कर ही लेंगे। तो पहला फॉर्मूला ही लिखाया था मैंने कि कभी भी कोई भी वेरिएबल दे रखा हो डी के आगे, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो आंसर में हमको क्या मिलता है, वो ही मिलता है वेरिएबल, ठीक है। अगर dx का इंटीग्रेशन करोगे तो x मिलेगा, कोई भी वेरिएबल हो, dy का इंटीग्रेशन करोगे तो y मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार dv का इंटीग्रेशन करोगे तो हमको क्या मिलेगा, v। और इसको बिग ब्रैकेट में नोट करते हैं, बिग ब्रैकेट में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब भैया क्यों बिग ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि कोई भी चीज़ है जिसका, कोई भी फंक्शन है जिसका जब हम इंटीग्रेशन कंप्लीटली कर देते हैं तो वो इंटीग्रेटेड जो फंक्शन होता है, जिसका इंटीग्रेशन हो चुका है, उसको बिग ब्रैकेट में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। और सिंबल का मतलब होता है कि हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ये मतलब है, इसलिए हमने क्या किया, v का यूज करा। अब वेलोसिटी में बात करें तो लिमिट्स लगेंगी। लिमिट्स कहाँ लगती हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगती हैं। और लिमिट कैसे लगाएंगे, लिमिट इस डायग्राम की मदद से लगाएंगे कि उसने u चला और v तक पहुंचा, तो u से स्टार्ट हुआ और v से स्टार्ट हुआ। लिमिट्स लगाते हैं, कहाँ से स्टार्ट करा और कहाँ पे खत्म किया, कहाँ से स्टार्ट किया, u से स्टार्ट किया, और कहाँ पे खत्म किया, v से पे खत्म किया, ये लग गई लिमिट, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और हमने एक बात बताई थी मैंने कि जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन में वो बाहर आ जाता है। तो इसमें कांस्टेंट कौन सा है बताओ, कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है, बहुत से बच्चों ने सही बताया कि कांस्टेंट इसमें एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्यों है, कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म होती है तो उसे कांस्टेंट कहते हैं, तो एक्सेलरेशन यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इसलिए मैंने यूनिफॉर्म कहा, ठीक है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो कोई भी चीज़ कांस्टेंट होती है वो बाहर आ जाती है, और जो बची हुई चीज़ डी टी, ठीक है, डी में जो डी के साथ जो वेरिएबल होता है और उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वही वेरिएबल ही रिजल्ट के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक है। तो बस ए तो बाहर आ गया, ठीक है। अब इसका डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल का इंटीग्रेशन करते हैं तो वेरिएबल ही आंसर आता है, तो वेरिएबल ही आंसर आएगा, ठीक है। और इसको बिग ब्रैकेट में डिनोट कर देंगे, क्यों कर देंगे, पता है कि इंटीग्रेट हो चुका है, इंटीग्रेशन इसका कंप्लीटली हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। अब कौन सी वाली डायग्राम से लिमिट लगाएंगे हम इसमें, टी वाले से, तो टी 0 और टी, तो नीचे आएगा 0 और टी, इट मीन्स ये 0 टाइम से स्टार्ट हुआ और टी टाइम पे खत्म हुआ, ठीक है। जो भी वेरिएबल दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें डायग्राम देखना है, और जो लिमिट्स हैं उसको क्या कर देना है, लगा देना है। लगा देने के बाद अब v जो है, v इसकी वैल्यू ये भी है, इसकी वैल्यू ये भी है, तो इन दोनों को वैल्यू को पुट करके, ठीक है, इसकी वैल्यू ये भी है, इसकी वैल्यू ये भी है। इसका मतलब ये होता है कि v की वैल्यू जो होती है अपर लिमिट वाली भी होती है और v की वैल्यू u भी होती है, तो इनको साथ में लिख के माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो v की वैल्यू है इसमें पुट करेंगे, v की वैल्यू पुट करी, ठीक है, पुट कर दी, और फिर u की वैल्यू उधर पुट करेंगे तो u की वैल्यू भी पुट कर दी, और इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे,
ये जो अंदर ये जो इंटीग्रेटेड जो फंक्शन है, जो इंटीग्रेशन हो चुका है जिसका, इसका भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिमिट्स के साथ। तो t का मल्टीप्लाई इधर होगा, मल्टीप्लाई नहीं, t की वैल्यू उधर पुट करेंगे, ठीक है। ये वैल्यूज होती हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट की वैल्यू हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल में पुट करते हैं जो इंटीग्रेटेड फंक्शन है। तो t को t में पुट करेंगे, ठीक है, पुट कर देंगे, और 0 को t में पुट करेंगे, बिल्कुल कर देंगे, और इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। और बस v को v माइनस u करेंगे तो v माइनस u ही आएगा, ठीक है। हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, और a का a ही रहेगा, और t माइनस 0 करेंगे तो t रहेगा, और a का मल्टीप्लाई t से होगा तो a हो जाएगा। तो v बराबर u, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस at। तो पहली जो इक्वेशन थी बड़े आसानी से, बड़े मजे तरीके से, बड़े मजे से क्या हो गई, सॉल्व हो गई, ड्राइव हो गई। तो कितना मज़ा आया ड्राइव करने में, ठीक है, ड्राइव करने में क्या मज़ा आया, इतना मज़ा आया ना, बड़ा मज़ा आया। आप भी कर सकते हो, ठीक है, बट आपने वही कर सकता है जिसने ये जो डेरिवेशन है ध्यान से देखी होगी। अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए दूसरी जो इक्वेशन है उसको ड्राइव करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ एक चीज़ लेंगे जो कि अगली वाली इक्वेशन में काम आएगी। वो ये है कि जो पहली इक्वेशन ड्राइव हुई ना, वो सेकंड वाली इक्वेशन में काम आएगी, v प्लस यू प्लस ए टी, ये काम आएगी, ये बात याद रखना, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं साइड में, और इसको पूरे को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूव कर देने के बाद अब सेकंड इक्वेशन जल्दी जल्दी क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। बहुत टाइम भी वैसे भी बहुत बच्चों के पास होता नहीं है, और ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर देखना बच्चे पसंद नहीं करते, ठीक है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पसंद नहीं करता ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स देखना, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन कौन सी है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जल्दी से प्रूफ करते हैं। अब तो बेसिक जो कंसेप्ट है आपको सभी को आ ही गए, ठीक है। तो इधर क्या करेंगे, लिख देते हैं, प्रूफ करना है इसको, बेसिक कंसेप्ट तो आप पे आ ही गए ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए अब हम इसमें कौन सा है वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है ds बाय dt। क्यों ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, इसमें s आया, s जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में आ रहा था, ठीक है, ये आ रहा है बिल्कुल s, तो इसलिए हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। अब क्या करेंगे, इसको इन भाई साहब को इधर ले जाएंगे, नीचे 1 तो लगा ही होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, इधर इधर ले जाएंगे इसको। तो ये आया v dt, और क्या आया ds, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, ds बराबर v dt, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ds बराबर v dt, इंस्टेंटेनियस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो अब क्या निकल के आ गया, रिलेशन निकल के आ गया। अब इस रिलेशन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। मैंने क्या बताया, फॉर्मूले का यूज होगा, इंटीग्रेशन का यूज होगा, बस अपना क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे dx वाले फंक्शन का भी, ds वाले फंक्शन का, और इंटीग्रेशन करेंगे v dt वाले फंक्शन का, ठीक है। v dt वाले फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करते हैं d, कोई भी डी हो उसके साथ अगर कोई वेरिएबल हो तो वो वेरिएबल ही रिजल्ट के रूप में बाहर आता है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, s होगा। अब s की लिमिट्स लगाएंगे, s की लिमिट कैसे लगाएंगे, इस वाले डायग्राम थे, वो भी थर्ड वाले पॉइंट से, कि 0 से लेकर s वाली, 0 तो स्टार्ट हुआ, s पे खत्म हो गया, ठीक है। ये लिमिट्स लग गई। अब क्या करेंगे, अब इसका करेंगे क्या, इंटीग्रेशन। अब इसमें देखने वाली बात है कि इसमें dt भी दे रखा है, v भी दे रखा है। एक फॉर्मूला होता है, इसका पावर 1 मान लो, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो एक फॉर्मूला होता है कि xn का इंटीग्रेशन करना है तो xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला है। तो हम इसमें ये यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो v में जो n क्या है, 1 है, इसमें 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अब dt वाला का इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, dt में d के साथ वेरिएबल है तो t को इसमें क्या आएगा, d तो गायब हो जाएगा, तो t भी इधर आना चाहिए और ऐसे बिग ब्रैकेट लगना चाहिए, ऐसा मान रहे हो ना। एक बात याद रखना, इंटीग्रेशन केवल एक ही वेरिएबल का करा जा सकता है, 2 का नहीं किया जा सकता। तो हमने इसका किया, इसका नहीं करना है, इसका नहीं करना है। अगर ये वाला दिया गया हो ना, ठीक है, अगर इधर कांस्टेंट होता तो बाहर आ जाता, तो इसका क्या होता, इंटीग्रेशन होता। किसी ना किसी का तो करना ही है, लेकिन अब ये बाहर नहीं आया ना, वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल का इंटीग्रेशन होता है। तो हमने इसका क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं करना, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन नहीं करना, इंटीग्रेशन केवल बस एक ही वेरिएबल का करते हैं। तो ठीक है, ये बात समझ आई, ये बात समझ आई। और इसकी क्या कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। तो v क्या है, v की लिमिट यहाँ से लगेगी u और v, p पे ख़त्म, ठीक है, v पे क्या है, ख़त्म है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक सेकंड, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व कर देता हूँ मैं।
हाँ, मैं किस टॉपिक पे था? अरे मैंने ना एक गलती कर दी, गलती क्या कर दी? गलती वो ये कर दी कि इधर क्या करना था, मेरे को जो रिलेशन निकल के आया उस रिलेशन में मुझे क्या करना था, फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज़ करना था। ठीक है, पहले इंटीग्रेशन करने से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक रिलेशन। यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करने से पहले मैं एक रिलेशन करना भूल गया। ठीक है, अभी याद आया जब मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। तो ds बराबर v की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, u प्लस at पुट कर दूँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो dt तो बिल्कुल है ही है यहाँ पे। ठीक है, dt तो यहाँ है ही है, ये ब्रैकेट में लिखो। v की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, a प्लस ए टी, और dt तो मल्टीप्लाई में है ही है। तो अब कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। मैंने बोला भी था जो पहली इक्वेशन है उसका यूज होगा सेकंड वाली इक्वेशन में, तभी ये क्या होगा, प्रूफ होगा सेकंड वाली इक्वेशन। ये बात समझ आई? आई होप कि ये बात समझ आई होगी। अब क्या करेंगे, इन सब का इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको पहले पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। u का dt से होगा तो u dt, प्लस at का dt से होगा तो at और dt आएगा। ठीक है, ये दो टर्म अलग अलग हैं, at और dt अलग अलग आएगा। अब इन सब का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ds का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, u dt का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस at dt का डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन dx का क्या होगा, इधर x क्यों कर देता हूं मैं, s। ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा s, क्योंकि अब इंटीग्रेटेड फंक्शन बन चुका है तो इसको बिग ब्रैकेट में डिनोट करेंगे। अब u क्या है, एक कांस्टेंट है। u क्या होती है, जीरो वैल्यू होती है, जीरो से स्टार्ट होता है तभी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आती है। तो u को मैं जीरो बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो से स्टार्ट होती है। तो ये क्या है, एक जीरो, जीरो क्या है, कांस्टेंट है, तो u क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब बचा क्या, dt। मैंने बोला ना कांस्टेंट को बाहर लेने के बाद जो चीज बचती है एक वेरिएबल, उसका क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं। दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन नहीं करते, कोई कांस्टेंट नहीं दे रखा और एक वेरिएबल दे रखा है, उसका इंटीग्रेशन करने के बाद दोबारा कोई वेरिएबल दे रखा है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं करते। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट दे रखा था u, तो इसको बाहर ले आए। तो अब हम क्या कर, अब बचा क्या, ये dt वेरिएबल बचा, तो किसी ना किसी का तो इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t इसका इंटीग्रेशन कर दिया। s की लिमिट लगा देते हैं, क्या है, 0 और s, लिमिट लगा देते हैं 0 और s, t की लिमिट लगा देते हैं 0 और t, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। a जो है क्या है, बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है। तो a बाहर आ गया, a बाहर आ जाने के बाद बचा क्या, t। ठीक है, t का डिफरेंस, t का इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कैसे होगा, t का इंटीग्रेशन कैसे होगा, t की पावर 1। अभी पता है ना आपको कि कैसे, आपको समझ तो आ रहा है, आई होप कि समझ आ रहा होगा, मैं ये होप कर रहा हूँ। t की पावर 1, किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो पावर में 1 ऐड हो जाता है, तो 1 + 1 कितनी होगी, 2। ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, x की पावर n, इधर मान लो t की पावर क्या है, 1 है, तो t, ठीक है, इधर आएगा x, इधर आ गया t, x की जगह t है, और 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो t की पावर 2 और 1 + 1 2, तो इधर ये आएगा t की पावर 2 और कितना, 2। ठीक है, अब बताओ dt का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैंने t वेरिएबल का ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर दिया है। तो अब बताओ dt का इंटीग्रेशन करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल का क्या होता है, इंटीग्रेशन करेंगे। अब क्या करेंगे, लिमिट्स को पुट करेंगे, s को इधर पुट कर दो, s 0 को इधर पुट कर दो और इनको माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर दिया। ठीक है, u तो एज इट इज, t में क्या करो, t को पुट कर दो t में, और 0 को पुट कर दो और इनको कर दो माइनस और प्लस a। ठीक है, अब t की लिमिट्स लगा देते हैं, t की लिमिट्स क्या है, 0 और t। ठीक है, तो t को इधर पुट करो, t को पुट किया तो t² और 0 को पुट किया तो 0। ठीक है, और माइनस कर दिया, नीचे 2 तो है ही है, नीचे 2 तो है ही है। ठीक है, और ये 2 क्या है, 2 नहीं है, इधर 1 मान के 1 मान ले तो 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। अभी कांस्टेंट क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, कांस्टेंट क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो s का 0 से माइनस होगा तो s ही आएगा, u t का माइनस होगा 0 से तो t रहेगा, और t का मल्टीप्लाई u से होगा तो ut, प्लस का प्लस, और ये जो 1/2 है जो कि कांस्टेंट होता है इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो कांस्टेंट 1/2 बाहर आ गया, और a का t से होगा at²। तो यही है, बिल्कुल क्या हो गई, प्रूफ हो गई। v s बराबर ut है इधर, ut प्लस हाफ at², ये जो इक्वेशन है ये भी क्या हो गई, प्रूफ हो गई, बिल्कुल मजे तरीके से, मजा आ गया, ये भी प्रूफ हो गई। अब कौन सी काइनेमेटिक इक्वेशन रह गई है, अब काइनेमेटिक इक्वेशन रह गई है बस केवल तीसरी वाली। अब तीसरी वाली भी क्या करेंगे, हम प्रूफ करते हैं। अब तीसरी वाली के लिए हम सेकंड वाली इक्वेशन ना, फर्स्ट वाली इक्वेशन किसी का भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब सेकंड वाली भी प्रूफ हो गई, अब थर्ड वाली प्रूफ कर लेते हैं। थर्ड वाली कैसे प्रूफ करेंगे, थर्ड वाली इक्वेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या है और लिख देता हूँ ना, बताना क्या है। ठीक है, थर्ड वाली इक्वेशन है
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें एक दिक्कत आ गई, टाइम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम को रिमूव करना पड़ेगा कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करके। मैंने बताया केवल दो ही फॉर्मूला यूज होंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा जिसका फॉर्मूला होता है ds बाय dt। अब क्या करेंगे, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। नहीं गलती हो गई भाई, सॉरी। इंस्टेंटेनियस वाला वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वाला क्या नहीं करेंगे, हम यूज नहीं करेंगे फॉर्मूला, हम यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या है वो फॉर्मूला, सॉरी मैं ना, आप समझ जाना कि ये इंस्टेंटेनियस लिख रहा है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, dv बाय dt। अब भैया आपने तो कहा था कि वो यूज करो जिसमें जो हमें प्रूफ करना है वो चीज़ आती हूँ, लेकिन इसमें टी एक्स्ट्रा आ रहा है। अब क्या करें, टी को क्या कर देंगे, चिंता मत करो, रिमूव कर देंगे। तो टी को रिमूव करने के लिए एक कंसेप्ट लगाया हमने। तो कंसेप्ट क्या लगा, ds का ऊपर भी और नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ds का ऊपर भी और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान से देखो, तो ds और ds अपॉन dt, तो ये फॉर्मूला बनता है ना वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का, ds बाय dt। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला बनता है ना। तो इनकी जगह मैं v पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। नीचे 1 पुट कर दूंगा एक्सेलरेशन के नीचे, तो ये v आई गया इधर, ठीक है। और dv तो पहले से यही है और ds पहले से है ही है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन भाई साहब को इधर ले जाएंगे और इन भाई साहब को इधर ले जाएंगे। तो क्या आएगा v dv यही है और a ds, ये क्या आ गया, रिलेशन निकल के आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये क्या आ गया, ads और बराबर vdv रिलेशन निकल के आ गया। अब इन रिलेशन में हम इंटीग्रेशन करेंगे, इनका क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने कहा ना इंटीग्रेशन 3 काइनेमेटिक इक्वेशन को प्रूव करने के लिए यूज होगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। vdv बराबर इंटीग्रेशन ads, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पुट किसका करेंगे, vds। तो v का इंटीग्रेशन करेंगे हम किसमें, पहले हम देखेंगे कोई कांस्टेंट है या नहीं बाहर निकालने के लिए। तो इसमें तो कोई कांस्टेंट है नहीं, डायरेक्ट v है, तो हम xn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें x क्या है, v है, तो v 2 अपॉन 2, ठीक है। फॉर्मूला लगाओगे तो अपना यही आंसर आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें v वाले लिमिट लगा देते हैं, वेलोसिटी वाला फर्स्ट वाले डायग्राम से क्या लगाएंगे, हम लिमिट लगाएंगे। तो u और v ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसमें जो a है, a यूज हुआ है, a क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है इसलिए कांस्टेंट है, तो a बाहर आ जाएगा। a बाहर आने के बाद ds का क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे तो s आएगा, ठीक है, s आएगा। अब क्यों आएगा आपको पता है, s में लिमिट्स लगा देते हैं 0 और s। अब सॉल्व कर लेते हैं, v को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, पुट कर देंगे, ठीक है। v को पुट किया यहाँ पुट कर दिया। लेकिन इससे पहले मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल लूँ तो कोई दिक्कत है, 1/2 को कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। कांस्टेंट को बाहर निकालने के लिए बाहर निकाल देने के बाद v स्क्वायर बचा। v स्क्वायर में पहले v की जगह मैंने v पुट किया और v की जगह फिर मैंने u पुट किया, ठीक है। अब इनको क्या कर दिया, माइनस कर दिया और स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर क्यों लगा, अब आपको पता है क्यों, क्योंकि v स्क्वायर है। तो हम v की वैल्यू जब इसमें v में पुट करेंगे तो स्क्वायर में बदल जाएगा वो, और u को जब v में पुट करेंगे तो u का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करते हैं, ठीक है। माइनस कर देने के बाद a तो है ही है, अब s को s में पुट कर देंगे और 0 को s में पुट कर देंगे और इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देने के बाद इनको सॉल्व करेंगे, v स्क्वायर में से माइनस u स्क्वायर घटाएंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ही रहेगा। अपॉन में 2 का 2 ही है ही है, और a और s माइनस 0 होगा तो क्या होगा, s ही होगा, और s का a से मल्टीप्लाई होगा तो as आ जाएगा। अब ये 2 को इन भाई साहब को इधर शिफ्ट कर देंगे। इधर शिफ्ट कर देने के बाद हमारे पास क्या काइनेमेटिक इक्वेशन निकल के आएगी, तो v स्क्वायर बराबर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, और v स्क्वायर यहाँ रहने दो और u स्क्वायर को वहां भेज दो। v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ये माइनस u स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 2s प्लस u स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली क्या थर्ड जो काइनेमेटिक इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के प्रूफ हो जाएगी। तो देखा इस तरीके से इंटीग्रेशन का यूज करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और इस डायग्राम की मदद से और इस फर्स्ट वाली इक्वेशन की मदद से हमने क्या कर दिए, ये तीनों इक्वेशन बड़े शानदार तरीके से, मजे वाले तरीके से आसानी से
इंटरेस्टिंग वे में ख़त्म कर दिए, प्रूव कर दिए, ड्राइव कर दिए, ठीक है, जो भी आप कहो। तो इसी के साथ साथ ये जो पूरा जो टॉपिक था जिसमें काइनेमेटिक इक्वेशन को प्रूव करना था वो कंप्लीट होता है, एज वेल एज मेरा लेक्चर भी खत्म होता है। जिन्होंने नोट कर लिया, जिन्होंने याद कर लिया, जिन्होंने समझ लिया, एक बार वो खुद से कॉपी में इनको ड्राइव करके देखे और डायरेक्टली 100% एग्जाम में ड्राइव करने के लिए कोई ना कोई एक इक्वेशन आ जाती है। तो इसी के साथ साथ मेरा विदा लेने का टाइम आता है और एज वेल एज अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि भैया अब जाओ, बहुत पढ़ लिया, ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ। तो इसी के साथ साथ ये टॉपिक खत्म होता है, एज वेल एज मेरा लेक्चर भी खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर में। तो इसी के साथ साथ मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय। पढ़ते रहो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीशियस क्लास है और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये टाइम एग्ज़ाम का चल रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम हो रहे होंगे बहुत से स्कूलों में, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं चलता हूँ, बाय। और जिन्होंने नोट कर लिया, ठीक है, नहीं किया दोबारा रिपीट कर लेना मेरी वीडियो को और पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच लेना और नोट कर लेना। जो भी मेरे सब्जेक्ट की कॉपी बना रखी है, जो भी मेरे चैनल की कॉपी बना रखी है, जिसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप नोट करते हो, तो बहुत हो गया ज्ञान देना। अब मैं चलता हूँ, बाय। आप भी पढ़ो, ठीक है, और पढ़ते रहो।